हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बिन्स। आज हम लोग चैप्टर 9 द लेक आइले ऑफ इनिसफ्री को पढ़ने वाले हैं। ये जो पोएम है ये बेस्ड है नेचर के ऊपर में। और इस पोएम में पोएट अपना इच्छा जाहिर करता है कि उसको बहुत ही पीसफुल जगह में जाना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो सिटी लाइफ से काफ़ी परेशान हो गया है और वहाँ से वो छूट करके थोड़ा रिलैक्स होने के लिए फ्री टाइम में ब्यूटी ऑफ इनिसफ्री को देखने के लिए जाने के इच्छुक है। मतलब इनिसफ्री जो है एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे लेक है और उसके बारे में ही पोएट ने इस पोएम में अच्छे से बताया है कि किस तरह से वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ संदीप और आप लोग देख रहे हैं टॉपर ब्रेन्स, और स्टार्ट करने वाला हूँ मैं लॉन्गमैन न्यू इमेजेस नेक्स्ट इनरिचमेंट रीडर ऑफ क्लास 7th। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पोएम जो है ये क्लास 9th में भी है, तो 9th के बच्चे भी इस पोएम को यहाँ से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। रीड दिस पोएम अबाउट ब्यूटी ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री एक जगह का नाम है, उसके ब्यूटी के बारे में इसमें बताया गया है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made 9 bean rows. Will I have there a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. तो ये फर्स्ट जो पैरा है इसमें पोएट कह रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूँगा और चल दूँगा। कहाँ? इनिसफ्री को। इनिसफ्री एक जगह है, वहाँ पे पोएट जाना चाहता है। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पे वो एक छोटा सा अपना घर या कॉटेज या फिर एक रूम बनाना चाहता है जो कि होगा क्ले और वैटल्स से। क्ले मतलब मिट्टी और वैटल्स मीन्स लूज स्टिक्स, जिससे हम लोग बेड़ा बनाते हैं, है ना। छोटे छोटे स्टिक्स होता है, उसको बांध करके आराम से बाउंड्री जो हम लोग बनाते हैं उसको वेटल्स बोलते हैं। छोटे छोटे स्टिक्स को कलेक्ट करके एक जगह जमा करके हम लोग बेड़ा बनाते हैं, मतलब बाउंड्री बनाते हैं, है ना। हम लोग गांव में देखे होंगे। तो मिट्टी का वो एक रूम बनाना चाहता है और जिसमें वो स्टिक्स को भी यूज़ करना चाहता है। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर मीन्स उसको स्टे करने के लिए, उसको जीने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए कुछ तो खाने का भी ज़रूरत पड़ेगा मेरे भाई। तो खाने के लिए वो 9 बीन रोज़ मतलब वो वहाँ पे अनाज उपजाएगा बीन का, ठीक है। और 9 रोज़ रहेंगे उसमें, मतलब उसके लिए सफिशियंट होगा 9 रोज़, आई थिंक, है ना। ऐसा ही वो कहना चाह रहा है। और हाइव भी वहाँ पे उसको मिलेगा, वो हाइव भी वहाँ पे मैनेज करेगा, अवेलेबल होगा। हनी बी का जो हाइव है, जो छत्ता है हनी बी का, वो वहाँ पे रहेगा और जिसके हनी से वो अपना गुजारा कर लेगा, हनी और बीन से। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वो उस खुले जगह में, ग्लेड का मतलब क्या होता है, वो जो खुला ओपन स्पेस है, और उस जगह में वो हनी का जो सॉरी हनी बी हनी बी का जो बजिंग साउंड होता है, भन करके वो लोग जो आवाज़ करता है, उसके साथ वो अकेला जीना चाहता है ना। उसको वो इंजॉय करेगा, अकेला रहना चाहता है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening flow of the linnet's wings. अब सेकंड पैरा में वो कह रहा है कि वहाँ पे वो, हम लोग पहला पैरा में जान गए कि वो वहाँ पे एक घर बनाना चाहता है, थोड़ा अनाज भी उपजाना चाहता है और अकेला रहना चाहता है हनी बी के बजिंग साउंड के साथ। दूसरे पैरा में वो कह रहा है कि इसी तरह से उसको वहाँ पे शांति का अनुभूति होगा, वहाँ पे उसको पीस फील होगा, उसको वहाँ पे शांति मिलेगा, पीस मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और पीस जो स्लोली स्लोली आएगा उसको वो फील करेगा। पीस अचानक से नहीं आता है, उसका कहना है कि पीस स्लोली एंड स्लोली आएगा, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। और शांति जब आएगा तो उसको यहाँ पे मैच करा रहा मॉर्निंग से, ठीक है। मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में एक धुंध सा रहता है,
क्लियर स्काई नहीं रहता है, क्लियर एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, मॉर्निंग में क्लाउडी क्लाउडी थोड़ा रहता है। और वो कहना चाहता है कि मॉर्निंग जो है, ऐसा लगता है जैसे मॉर्निंग जो है एक पर्दा में ढका हुआ है, धुंधला धुंधला सा वो दिख रहा है, पूरा क्लियरली दिख नहीं रहा है ना। और व्हील्स का मतलब होता है पर्दा, एक छोटा क्लोथ का टुकड़ा होता है जिससे चेहरा ढका जाता है, नकाब की तरह चेहरा ढका जाता है। ठीक उसी तरह से मॉर्निंग जो है क्लाउड के नकाब से थोड़ा थोड़ा ढका हुआ है। मॉर्निंग के टाइम पे, एकदम सुबह के टाइम पे वो जो मॉर्निंग है, वो जो मॉर्निंग दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग जो है एक नकाब लगाया हुआ है, व्हील जो ह्यूमन लगाते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो वो जो व्हील है, वो जो कवर है, वो जो पर्दा है, मॉर्निंग के ऊपर से धीरे धीरे करके उठ रहा है। जिस तरह से पर्दा उठता है या फिर पर्दा गिरता है, तो वो धीरे धीरे से गिरता है और धीरे धीरे से उठता है। तो उसी तरह से मॉर्निंग जो ढका हुआ है धुंध से, क्लाउड से, वो धीरे धीरे से वो क्लियर हो रहा है ना। और उसके बाद वो वहाँ पे क्या सुनने को इच्छुक है? वो सुनने को इच्छुक है क्रिकेट, जो एक ग्रास हॉपर की दिखने वाला जैसा एक कीड़ा होता है, जिसको हम लोग हिंदी में झिंगूर भी बोलते हैं, जिसका साउंड हम लोगों को सुनाई देता है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप का रहता है, या तो सुबह या तो शाम में, तब हम लोगों को क्रिकेट का साउंड सुनाई देता है, किट किट करके ऐसा आवाज़ करता है, वो झिंगूर होता है। तो झिंगूर का जो साउंड है वो भी उसको सुनने को मिलता है, और सुनने से उसको शांति मिलता है। ठीक है, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और मिडनाइट में, रात के टाइम पे, उसको चमकता हुआ तारा दिखता है। ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब चमकता हुआ, टिमटिमाता हुआ। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के समय में जब सूरज रहता है उस समय में उसको पर्पलिश कलर का एक ग्लो दिखता है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम के समय में एक लिनेट नाम का एक पक्षी है जो आसमान में हॉवर करता है, आसमान में घूरता है, घूमता है। ठीक है, वो घूमता घूमता है, तो उसके खूबसूरती से इसको पीस का अनुभूति होता है, इसको शांति का अनुभूति होता है पोएट को। ठीक है, तो पोएट सेकंड स्टैंजा में ये कह रहा है कि शांति जो है, पीस जो है, वो धीरे धीरे आता है, और मॉर्निंग जो क्लाउड से ढका हुआ है वो धीरे धीरे क्लाउड हटता है, और उसको क्रिकेट का जो साउंड है, क्रिकेट मतलब झिंगुर, वो जो कीड़ा है उसका साउंड जो है वो भी उसको पीस देता है। मिडनाइट में जो टिमटिमाता हुआ तारा है वो उसको पीस देता है। आफ्टरनून के टाइम में जो पर्पलिश ग्लो है सन का, वो उसको पीस देता है। और शाम के समय में लिनेट जो पक्षी है, उसका उसका उड़ना, उसका चहचहाना, उसका उड़ना जो है उसको पीस देता है, मतलब शांति देता है, उसको शांति फील होता है वैसे कंडीशंस में। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core। तो फिर से थर्ड में वो कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि मैं अब उठूँगा और निकल पड़ूँगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। क्योंकि ये जो नाइट एंड डे है, नाइट एंड डे का मतलब क्या होता है? नाइट एंड डे का मतलब होता है हमेशा, बार बार, है ना। मैं उठूँगा और जाऊँगा, क्योंकि हर बार, बार बार, हमेशा मुझे वो जो लेक वाटर है, लेक वाटर का किनारा से टकराने का जो आवाज़ होता है, जो मधुर आवाज़ होता है, जो मीठा आवाज़ होता है, धीमा धीमा सा, वो मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। इसलिए मुझे वहाँ पे जाना है, क्योंकि बार बार ये साउंड जो है, लेक वाटर का किनारा से जो टकराना होता है, लैपिंग, लैपिंग का मतलब धीमा धीमा जो टकराता है पानी आकर के किनारे से, तो एक साउंड आता है, वो लो साउंड उसको बार बार सुनाई दे रहा है, और उसको वो खींच रहा है अपने तरफ। तो इसीलिए पोएट कह रहा है कि मुझे वहाँ जाना ही होगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement's grey। रोडवे का मतलब रोड में, और पेवमेंट का मतलब होता है स्ट्रीट के किनारे जो
पेवमेंट बना होता है, पैदल चलने के लिए जो रास्ता बना होता है, ग्रे पेवमेंट्स, तो उसको वो साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है तब जब वो रोड में चल रहा है, जब वो पेवमेंट में चल रहा है, उसको आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और वो दिल से, मतलब दिल के गहराई से उसको सुन पा रहा है, उसको फील कर पा रहा है। वो जो साउंड है, जो लेक वाटर टकराता है किनारे से और वो साउंड निकलता है, धीमा साउंड, वो उसको हर जगह सुनाई दे रहा है, रोडवे में, पेवमेंट में, पूरे दिल से उसको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं ये पोएट कि उसको जाना ही है ऐसे जगह में, इनिस फ्री जगह जो है वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे उसको ये शांति फील करना है, क्योंकि वो सिटी लाइफ से परेशान हो गया है ऐसा लगता है। ये सब पढ़ करके हम लोगों को ऐसा लगता है, कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि पोएट जो है सिटी लाइफ में रह करके काफ़ी परेशान हो गया है, और वो सिटी लाइफ से थोड़ा दूर जा करके रिलैक्स होना चाहता है। W.B. ईट्स इसके पोएट हैं, और ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे एक व्यू दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपना ढेर सारा प्यार देंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।